हम गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सामने केस ला है जिसमें चंद ग्राउंड्स और इशू डिस्कस किए गए हैं। वो क्या है? एक CPLA सिविल पिटीशन लीव टू अपील, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। ये क्या है, ये डिस्कस किया गया है। अपील के बारे में डिस्कस किया गया है कि अपील कब दायर किया जाता है और इन दोनों के लिए टाइम लिमिटेशन क्या है। इसके बाद गिफ्ट के बारे में बताया गया है और इस्लामिक लॉ के गिफ्ट के मुतालिक इस्लामिक लॉ क्या है और प्रूफ के बारे में बताया गया है। फिर एविडेंस पेश करना, उसके बारे में बताया गया है कि गिफ्ट को किस तरह साबित किया जाएगा, यानी एसेंशियल को साबित किया जाएगा और फिर जो म्यूटेशन है उसको भी साबित किया जाएगा। और जो म्यूटेशन इंतकाल है, जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है रेवेन्यू में, क्या ये एविडेंस काफ़ी है वैलिड गिफ्ट के लिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गिफ्ट हो चुका है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी सोल्ड यानी सेल हो चुकी है। गिफ्ट हो गया, प्रॉपर्टी सेल हो गई। अब इसके बाद ये होता है कि कोर्ट जो है वो कैंसिल कर देता है गिफ्ट को। अब कैंसलेशन ऑफ गिफ्ट हैपन हो गया, देन हाउ विल बी एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स एडजस्टमेंट किस तरह होगा, यानी प्रॉपर्टी तो सेल हो गई है तो प्रॉपर्टी किस तरह मिलेगी, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। डिस्कस करते हैं। केस ला है उसकी जो रेफरेंस साइटेशन है 2022 SCMR पेज जो है 64, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है पैरा ए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, ऑर्डर 12 रूल 1 एंड ऑर्डर 13 रूल 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल्स 185 2D एंड 185 3, सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ अ गिफ्ट डीड। यहाँ पर सूट फॉर कैंसलेशन दायर की गई है अगेंस्ट अ गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड नॉट मेंशनिंग एनी वैल्यू देयर इन, जो सब्जेक्ट मैटर है या जो गिफ्ट डीड के मुतल्लिक बात है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू ज़िक्र नहीं की गई है। वैल्यूएशन की बात चल रही है। वेयर हाई कोर्ट हैड overturned the judgment in appeal and consequently dismissed the suit। हाई कोर्ट ने जजमेंट को टर्न ओवर कर दिया, चेंज कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, अल्टर कर दिया, उसके मुखालिफ जजमेंट पास किया और सूट को डिसमिस कर दिया। वेदर द पिटिशनर्स plaintiffs would have filed an appeal under Article 185 2D of the Constitution or a petition for leave to appeal under Article 185 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर सवाल है कि अपील दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या लीव टू अपील दायर किया जाएगा, यानी पिटीशन जो होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि पार्टी को अपील का राइट सुप्रीम कोर्ट में तब हासिल होता है कि जो नीचे अदालतें हैं उसके जजमेंट जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ हो। मुराद ट्रायल कोर्ट ने एक जजमेंट दी, उसके बाद एपेलेट कोर्ट ने दूसरी जजमेंट दी और हाई कोर्ट ने रिविजनल जुरिस्डिक्शन में या रीड जुरिस्डिक्शन में अलग तरह की जजमेंट पास कर दी। तो जब जजमेंट एक दूसरे के मुख्तलिफ हो, यानी नीचे अदालतें एक दूसरे के तजाद जजमेंट पास कर रहे हो, तो आपको अपील का राइट होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अगर नीचे जो अदालतें हैं उसकी जो जजमेंट्स है वो कॉन्करेंटली है, सिमिलर है, पैरेलल है, एक जैसे स्टांस पर कड़ी है या उसके जो फाइंडिंग्स है वो एक जैसे है, तो आपको अपील का राइट हासिल नहीं है, बल्कि आप पिटीशन फॉर लीव टू अपील दायर करेंगे, जिसे कहते हैं सिविल पिटीशन लीव टू अपील। तो आप ये दायर करेंगे कि मुझे अपील का राइट दिया जाए या अपील के लिए लीव परमिशन ग्रांट की जाए। तो हमें मालूम हो गया कि हाई कोर्ट हो, एपेलेट कोर्ट हो या रिविजनल कोर्ट हो, जब जजमेंट को मॉडिफाइड करे, चेंज करे, अल्टर करे या सेटिसाइड कर दे, यानी नीचे जजमेंट जो दी गई है जिसको चैलेंज किया गया है इम्प्यूट जजमेंट, उसके खिलाफ वर्डिक दे, उसको मेंटेन ना रखे, तो आपको अपील का राइट हासिल है। और एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर आप अपील की जगह पर सिविल पिटीशन लीव टू अपील दायर कर सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है। यानी जजमेंट एक जैसे दी हो या नहीं दी हो, आप अपील की जगह सिविल पिटीशन लीव टू अपील दायर कर सकते हो।
यहाँ पर सिविल पिटीशन लीव टू अपील दायर किया गया है। Held that the plaintiff which sought the cancellation of the gift mutation, it was stated that the suit was valued at 200 rupees for the purposes of court fee। तो यहाँ पर सूट में मेंशन किया गया है कि 200 रुपये सूट की वैल्यूएशन की गई है। नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ वैल्यूएशन वाज मेड देयर इन टर्म्स ऑफ द सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 को अडॉप्ट नहीं किया गया, उस पर अमल नहीं किया गया है, यानी उसकी रोशनी में सूट वैल्यूएशन नहीं हुआ है। गिफ्ट म्यूटेशन डिड नॉट मेंशन एनी अमाउंट और वैल्यू, देयरफॉर द प्लांटिफ्स वर एंटाइटल्ड टू वैल्यू द सूट एज they deemed appropriate and they valued it at 200 rupees for purpose of court fee and 3 courts below accepted this। यानी सुप्रीम कोर्ट में सूट वैल्यूएशन के बारे में एतराज़ किया गया कि यहाँ पर सूट वैल्यूएशन सही नहीं हुई है। तो जवाब में ये कहा गया कि नीचे 3 अदालतों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इस पर एतराज़ नहीं उठाया है और सूट वैल्यूएशन एक्ट के मुताबिक ही किया है, तो यहाँ पर एतराज़ नहीं बनता है। In such circumstances, a petition under Article 185(3) of the Constitution had to be filed. Article 185(2)(d) of the Constitution, which was in respect of appeals, was not applicable. Petition for leave to appeal was converted into appeal and allowed। तो यहाँ पर अपील का राइट नहीं बनता है, वो एप्लीकेबल नहीं है, और जो पिटीशन फॉर लीव टू अपील है वो बनता है जो 185(3) के तहत दायर किया जाता है, और वही तस्वर किया जाता है, और वो तब दायर किया जाता है कि जो नीचे अदालत है उन्होंने सेम ही जजमेंट पास की हो। तो यहाँ पर इस तरह ये हालात है कि नीचे जो अदालत है उन्हें एक जैसी जजमेंट पास की है, और इस पिटीशन को एक्सेप्ट करके अपील में कन्वर्ट किया गया और अलाउड करार दिया गया, और यही प्रिंसिपल इन केसेस लॉ में डिस्कस हुआ है। इसके बाद पैरा बी सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, इसमें अपील टू सुप्रीम कोर्ट एंड पिटीशन फॉर लीव टू अपील के बारे में बताया गया है कि लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग क्या है। तो जो सिविल पिटीशन लीव टू अपील है उसके लिए 60 दिन है, और अपील के लिए 30 दिन प्रोवाइड किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द रूल prescribed doubled the period for filing of a petition to that for filing an appeal, which was surprising because an appeal was filed as a right had to attend to such a discrepancy, यानी तजाद है। It may be appropriate to amend the rules that one simple way of doing this without adversely affecting the accrued rights of any party could be amending order 12 rule 1 of the rules by substituting the stated period of 30 days mentioned therein for filing an appeal and bring it at par, यानी बराबर किया जाए कि जो टाइम अपील के लिए रखा गया है इसी तरह टाइम सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील के लिए भी रखा जाए या कर दिया जाए। मुराद 30 दिन कर दिए जाए 60 की जगह पर, और रजिस्ट्रार को भी डायरेक्शन दिए गए कि फुल मीटिंग जब बुलाया जाए तो ये इशू जो है चीफ जस्टिस के सामने प्लेस की जाए, रखी जाए। इसके बाद इस्लामिक लॉ इनहेरिटेंस, लीगल हायर रिलाइंग ऑन अ गिफ्ट डीड टू एक्सक्लूड के बाहर किया जाए, डिप्राइव किया जाए, महरूम किया जाए अदर हायर्स फ्राम देयर शेयर इन द इनहेरिटेंस प्रूफ ऑन द डेथ ऑफ मुस्लिम हीज हर प्रॉपर्टी डिवॉल्यूड, तकसीम की जाती है, मुंतकिल की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है जबरन अपॉन हीज हर लीगल हायर्स, उसके वरसा को। However, if any hire sought to exclude the other legal hires by relying on a gift, जो गिफ्ट उन्होंने बनाया है, the beneficiary of such gift must prove it, तो इस गिफ्ट को पहले वो साबित करेगा। इसके बाद पैरा डी में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 42, जिसमें म्यूटेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रजिस्टर रिकॉर्ड में लाया जाता है गिफ्ट। अब यहाँ पर गिफ्ट का मामला है प्रूफ, मेल हायर्स ब्रदर्स रिसोर्टिंग टू आ purported gift deed to deprive female hire sister from their share of inheritance held that in present case the gift was stated to have witnessed by 3 person। यहाँ पर 3 पर्सन है कि गवाह है और उसके सामने एक्सेप्टेंस हुई है या ये मामला गिफ्ट का हुआ है, मगर 2 जो गवाहान हैं वो
एविडेंस रिकॉर्ड करने के वक्त पेश नहीं किए गए क्योंकि वो डाइड है, मर चुके हैं, और जो एक गवाह था, तीसरा गवाह, उसको भी पेश नहीं किया गया कि उसकी शहादत को कलमबंद किया जाए और उस पर जरा वगैरह हो सके। Therefore, an adverse presumption may be drawn that if he did come to testify, he would not have supported the gift, क्योंकि वो एक ही बंदा है और दो तो मर चुके हैं, और फिर इस सूरत में गिफ्ट को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। फर्दर मोर ओनली वन ऑफ दी टू डोनीज, यानी एक जो है डोनी वो पेश हुआ है और उन्होंने शहादत कलमबंद की है, उस पर जरा हुई है, और दूसरे ने उसके हक़ में पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिए कि मेरी तरफ से भी आप जो है वो गवाही दे, बयान करे। तो डोनी दो है और एक आया है कोर्ट में इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर ऑथराइजिंग हिम टू गिव एविडेंस ऑन हिज बिहाफ। Purported donor of the gift was also not identified as required by Section 42(7) of the Punjab Land Revenue Act 1967. Therefore, it would not be said that person who was presented before the revenue authorities, यानी यहाँ पर यह भी बताया गया कि जब इंतकाल होता है तो जो डोनर है उसको पेश किया जाएगा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुई है कि वो पेश हुआ था या नहीं, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सामने वो पेश नहीं किया गया है, यानी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई जो रिक्वायर है, लिहाजा ये कहा जाएगा कि वो पेश नहीं किया गया है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सामने। और इसके बाद पर पोर्टेड गिफ्ट, जो गिफ्ट दिखाया जा रहा है, जो पेश किया गया है, जो बनाया गया है, इसमें डिफेक्ट यह है कि नॉन एक्सेप्टेंस बाय डोनी है, एंड द फर्दर डिफेक्ट ऑफ नॉन मेंशनिंग दैट द पोजेशन ऑफ द लैंड एलिजिडली गिफ्टेड वाज हैंडेड ओवर टू द डोनीज, और पोजेशन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं। Resultantly, gift mutation in favor of the brothers was set aside and declared to be of no legal effect. Supreme Court directed that the estate in question shall be distributed amongst all legal heirs in accordance with the applicable Muslim laws of inheritance, that the concerned revenue authorities shall incorporate the names of the legal heirs in the revenue record. यहाँ पर यह बताया गया कि जो गिफ्ट है, डीड है, या जो गिफ्ट की म्यूटेशन है वो इलीगल है, नो लीगल इफेक्ट है, डिक्लेयर नल एंड वाइड सेटिसाइड करार दिया जाता है, और ये डायरेक्शन दिए जाते हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक वरासत की तकसीम हो जाए और इन वरसाक का नाम जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, और जो मेन इशू है उसको भी एड्रेस किया गया है। एंड इफ़ द ब्रदर्स हैड सोल्ड ट्रांसफर्ड एनी पोर्शन ऑफ द लैंड टू एनी थर्ड पार्टी, द सिस्टर शेयर्स शेल बी एडजस्ट फ्राम देयर ब्रदर्स अवेलेबल शेयर, यानी एक भाई ने अपना शेयर तो बेच दिया है और जो शेयर रहता है वो उसके बहन का है, तो जो बेच दिया है वो शुमार किया जाए भाई का, और जो रहता है वो उसके बहन को दिया जाए। इस तरह एडजस्टमेंट होनी चाहिए। पैरा ई में इस्लामिक लॉ के बारे में बताएं कि वरासत जो है वो जबरन है, वो उसमें हर बंदे का अपना शेयर होता है वारिस का, और इस तरह के जो प्रैक्टिस है वो जो मेल वरसा है फ्रॉड के मामलात या टैक्टिस अक्सर सामने आते हैं, जिसमें अपनी बहनों फीमेल्स को वो महरूम रखता है शेयर ऑफ इनहेरिटेंस से। तो ये जो अमाल है ये अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है और हराम फ़ेल है। तो इस प्रेसिडेंट केस लॉ में हमने अपील के बारे में भी पढ़ा, और अपील कब दायर किया जाता है, उसके लिए टाइम लिमिटेशन क्या है, और CPLA सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील भी पढ़ा, गिफ्ट भी पढ़ा, इस्लामिक लॉ भी पढ़ा, म्यूटेशन ऑफ गिफ्ट को भी पढ़ा, उसके प्रूफ के बारे में भी पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है तो फिर इसमें तकसीम, वरासत और एडजस्टमेंट ऑफ शेयर किस तरह होगा।